अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीक़िना व हबीबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल्लाह की हम्द व सना रसूल करीम रऊफ़ रहीम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने के बाद टुडे is the first of Zulqa'dah and first Jumatul Mubarakah of this Mubarak month of Hajj. Inshallah, this afternoon I will continue my previous topic about Azan-e-Qabr. If you remember, the last Friday's lecture, inshallah it will be easy to understand more dalil and more evidences. Sayyidi Ala Hazrat Azimul Barakat मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान has provided us. हम आला हज़रत का नाम ऐसे ही नहीं लेते. There is a reason why we always call and remember Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, because he has provided us all the equipments, all the evidences, what as a Ahlus Sunnah wal Jama'ah we practice. Whenever we look for dalil, whenever we look for proofs, there is a proof written by Sayyidi Ala Hazrat. So in this book, Ala Hazrat has provided us. Anybody remember the book name from Fatawa Razwiya Sharif? Izanul Ajr fi Azanil Qabr. इसका जो आप ये जो वर्ड्स है ना, अलिफ या Zal, Alif, Noon, Izan. Every alphabet of Arabic has some numbers. तो ये जो ईज़ानुल अजर फ़ी अज़ानिल क़ब्र का जब नंबर आप निकालेंगे, so that will be
1307। कितना नंबर होगा? 1307, 1307, and that is the year of this book. That Ala Hazrat has compiled this book in 1307. तो आला हज़रत की बुक का जो नाम होता है ना, उस नाम से ही उसका डेट पता चल जाता है, ये कब लिखा गया। और इसी में आला हज़रत ने फरमाया लास्ट में कि ये जो दलीलें हैं, दैट दलील दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन फ्यू साअत, यानी इन फ्यू आवर्स, दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल पर ये इल्का किया और मैंने उसको किताब में लिख दी। Allah subhanahu wa ta'ala, this is the karam and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has provided me in few hours all these daleel that I have written. तो ये आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने किसी किताब को, I didn't open any book to write this answer. इसका मतलब ये है कि मैंने किसी किताब को खोला नहीं, ये सब अल्लाह ने मेरे दिल पर ये डाला और मैंने उसको किताब में लिख दिया। और ये मुहर्रमुल हराम के महीने में आला हज़रत ने इसको कंपाइल किया। एंड दिस बुक इज़ इन दिस फतावा रज़विया वॉल्यूम 5। बिफोर आई कम टू दिस, एक हदीस मैं आपको, जो इमाम नबी अलैहि रहमा, he has recorded this in his book, and this is about तलक़ीन मय्यत। तलक़ीन मय्यत समझते हैं कि जो मय्यत को रिमाइंड करना, मय्यत को रिमाइंड, यू मस्ट रिमाइंड योर मय्यत, योर डिसीज़, what you should remind about his or her deen, about his or her aqeedah after you bury. सरकार फरमाते हैं कि अपनी मैयत को जो है रिमाइंड करो। एंड इमाम नबी अलैहि रहमा, he said कि ये जो हदीस है, this is the practice of Ahle Sham, the people of Syria, from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Kiram, they practice this hadith, and they do remind their deceased about their deen. इमाम नबी कहते हैं कि ये उनका जो है इस पे प्रैक्टिस है। अब कहते हैं वलफ्ज़ुहु, द वर्ड्स ऑफ द हदीस मुबारका। एंड हज़रत सईद बिन अब्दुल्ला अल अज़दी, he narrates, he is the narrator of this hadith mubarak. He said, قال شهدت أبا أمامة رضي الله عنه. Hazrat Abu Umama al-Bahili, he was the Sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. وهو في النزا, he was in हालत नज़ा, we call that is हालत सकरात, जो भी मतलब last stage. He was in his
last stage. So Hazrat Sa'id bin Abdullah al-Azdi, he said, कि I went to see him. मैं हाजिर हुआ. कब? When he was in his last stage. فقال, then he said, who? Hazrat Abu Umama al-Bahili. He said to him, Hazrat Sa'id bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. And what he said? إِذَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. When I die, do what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has commanded us to do. कि जो सरकार ने हमें हुक्म दिया है ना, वो काम करना मेरे साथ. अब कहते हैं कि फ़क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इज़ा माता अहदुम मिन इख़वानिकुम फ़सव्वय्तुमुत तुराब अला क़ब्रिही. कि when somebody died and you buried him, फ़सव्वय्तुमुत तुराब, यानी तुमने मिट्टी उस पर बराबर कर दिया, उसकी कब्र पर मिट्टी डाल करके उसको आपने बिल्कुल ठीक कर दिया. You made the qabr in the right position. तो सरकार फरमाते हैं फलयकुम अहदुकुम अला रअसे क़ब्रिही. Then somebody by the head of the mayyit, the head side, somebody must stand there, and walayaqul, and then he must say, क्या? या फुलान ibn fulana, oh so and so, call him by his name. And ibn fulana, son or daughter of so and so, उसकी मदर का नाम मेंशन करें. अब जिसको जो भी मैयत है उसका नाम ले. जैसे आपका नाम गुलाम रसूल शाह, आपकी अम्मी का नाम खदीजा बीबी. तो अब जब आपका इंतकाल होगा तो वहाँ पे खड़े होकर के कोई या गुलाम रसूल बिन खदीजा बीबी, ये नाम लेकर के माँ का नाम के साथ. तो when you call out that mayyit, فإنه यस्तवी क़ाइदन, तो मुर्दा जो है ना वो उठ के बैठ जाएगा. That mayyit will get up and will sit in the sitting position. आपने उसको कैसे रखा? लेटा दिया था. He was lying in his qabr. But when somebody stood on the head side of the mayyit and call out with ya, क्या या के साथ? ये या जो है ना, ये बहुत problematic word है. Yeah, because they are the people, oh you can't call ya, you can't call ya Rasulullah. He said you can't call ya Rasulullah. Ya is only for the one who is present in front of you. Then only you can call out with ya. So if he is not present, then you can't call out with ya. It is shirk, maazallah. और ये जो मैयत को आपने कब्र में लेटाया है वो आपके सामने है. Is he in front of your eye? Is he sitting in front of your eye? Or lying? No. कहाँ है वो? कब्र में, मिट्टी के अंदर. And what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is commanding us to do? Call him with Ya Fulana ibn Fulana. इसका मतलब
कि वो जो जिसको आप या बुला रहे हो वो आपकी बात सुन रहा है। Who listen? The dead or alive? कौन सुनता है? सरकार फरमाते हैं कि जब तुम बुलाओगे उसको फ़इन्नहु यस्तवी क़ाइदन, तो वो उठ के बैठ जाएगा। So if he didn't listen your call, then how he get up and sit? उसने सुना तब ना वो उठा। तो ये जो मुर्दा जिसको द ले मैन, अभी आपने अपने हाथों से दफन किया, मिट्टी डाली, आपके सामने ही वॉज डेड इन फ्रंट ऑफ योर आई, ही वॉज मय्यत, ही वॉज मुर्दा, तो वो आपकी बात सुन रहा है। तो जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात बनाया, जान है वो जहान की और जान है तो जहान, ही इज द लाइफ of the entire universe, the one who is life of entire universe, he won't listen your call, he won't listen our call। बताइए, कहते या रसूल अल्लाह मत कहो। ये मुर्दा जिसको आपने, आप क्या बोलते हो उसको? मय्यत बोलते हो ना, डेड बॉडी। Even you forget his name. After somebody passed on, we call body. What we call? The body came to the house, body is leaving this time. यही बोलते हैं ना। You don't even mention his name. You call body, dead body. Body will be pick up on this time, यही बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते कि अगर मेरा इंतकाल हो सपोज करे तो क्या अरशद इकबाल को इस टाइम पे उठाया जाएगा? नहीं, मय्यत को। तो जिसको आप खुद अपनी जबान से मय्यत बोल रहे हो, मुर्दा बोल रहे हो, वो आपकी बात सुन रहा है। ही इज लिसनिंग टू योर कॉल। तो सरकार फरमाते हैं कि वो उठ के बैठ जाएगा। तुम यकूल, देन अगेन यू कॉल आउट, सेकंड टाइम, या फुलान अब्नु फुलाना, ओ सो एंड द सन ऑफ सो एंड सो। तो अच्छा, इस हदीस पाक में है कि सेकंड टाइम वो रिस्पॉन्ड करेगा। और एक अनदर नरेशन इज when you called out first time, he will listen, but he won't respond. And when you call second time, then he will get up and sit. And when you call out third time, ये दोनों different hadith है, but the meaning is same. So فَإِنَّهُ الْمَيِّتْ يَقُولُ أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ वलाकिन ला तशअरून ऐ बिकलामिही वला बिक़ुऊदिही। सरकार फरमाते हैं कि वो उठ के बैठ जाएगा और फिर कहेगा, यस व्हाट यू वांट टू से, गाइड मी। अरशिदना मीन्स गाइड मी। मेरा नाम अरशद है ना, इसी से, द वन हु गाइड्स। असल मीनिंग जो है, जो मोस्ट गाइडेड, जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, कहेगा गाइड मी, अरशिदना, गाइड मी, रहिमक अल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू, बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ हेल्प, सो हेल्प मी, व्हाट यू वांट टू टेल मी, गाइड मी, अरशिदना। फिर सरकार फरमा वलाकिन ला तशऊरून, बट you won't have this power to understand what he is saying to you. तुम्हें समझ नहीं आएगी। वलाकिन ला तशऊरून, कि ऐ बेकलामी ही, कि उसका कलाम जो द मय्यत इज टॉकिंग, you won't understand,
because you don't have that much power in your ear, so you could listen. But the mayyit has that much power, so you calling out and he is listening to you. Subhanallah. तो ये लेमैन का इतना पावर है तो फिर वली का पावर कितना होगा? हैं? तो बिकलाम ही वला बिक़ुऊद ही. You won't understand his kalam and his sitting, how he is sitting, because when you buried, there was no even, आप यहाँ जो डालते हैं वो बगली कब्र होती है ना, आप अंदर में खोद करके अंदर मैयत को डालते हैं, तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि वो उठ के बैठे. स्पेस होता है? नहीं होता. इसको बगली कब्र बोलते हैं. और एक जो लेहद वाली कब्र है कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगह पर वो जैसे जो मेन होती है ना कब्र, उसी में डालते हैं मैयत. तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि वो बैठे, लेकिन वो उठ के बैठता है. So, but you won't understand how he is sitting, because Allah make wide their graves. अल्लाह उसकी कब्र को जो है कुशादा कर देता है, ओपन कर देता है. अब कहते हैं सरकार कि फल यकुल, now you must help him and you must guide him. What? कि उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया. Oh, so and so, you must remember that मा खरजता अलैहि मिन दुनिया, कि जिस पर तुम दुनिया से गए हो ना, means the deen you must remember. When you left this world, you must remember that deen you were on that. Means remember Islam. उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया, उसको याद करो जिस पर तुम दुनिया से गए हो. अब फिर कहते हैं सरकार क्या याद करो? व्हाट यू मस्ट रिमेंबर? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. You must remember your shahadat, your kalima, what you used to say in this world, La ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Remember kalima shahadat, because that was your deen when you left this world. तो उसको याद करो. और फिर व अन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम नबिय्या. What you must remember? व अन्नका रदीत बिल्लाहि, you were pleased with Allah as your Lord. तुम अल्लाह को अपना रब मानते थे ना, याद करो. उज़कुर, must remember. Wabil Islam deenan, remember your deen. What was your religion? Islam. So remember your Islam as your deen. And remember Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama as your prophet, your Nabi. Because this was your aqeedah when you left this world. इसको याद करो. Wabil Qur'ani imama. And remember your Quran. Quran was your imam, your guide, your hadi. So remember. अच्छा, अब जब आपने उसको मुर्दे को याद करा दिया, when you remind the deceased, when you remind the mayyat, all these things. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ. Now each and them, Munkar and Nakir, hold the hand of each one. Means Munkar hold the hand of Nakir, and Nakir hold the hand of Munkar. So Nakir Munkar ka, Munkar Nakir ka.
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं वयक़ूल इन तलिक़ बिना, नाउ व्हाई वी केम, वी शुड लीव नाउ। क्या बोलते हैं मुनकर नकीर? नाउ वी शुड लीव, अब हमको चलना चाहिए। वी मस्ट गो फ्रॉम दिस ग्रेव, वी मस्ट गो फ्रॉम दिस कबर। क्यों? कि मा नक़उदु इंद मन लुक़्तिना हुज्जतुहु, कि व्हाट वी गोइंग टू आस्क इज ऑलरेडी टॉट बाय समवन। उसको तो ऑलरेडी सब आंसर सिखा दिया गया है। योर लॉर्ड, मा रब्बुका, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड? अल्लाह। और सरकार ने पहले वअन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बन, तुम तो अल्लाह को रब मानते थे। तो फरिश्ते मुनकर नकीर कहते हैं इसको तो पहले बता दिया गया है कि हिज लॉर्ड इज अल्लाह। व्हाट वी गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दीन, मा दीनों का? तो यहां तो इसको पहले बता दिया गया है, वबिल इस्लाम दीनन, योर रिलीजन वाज इस्लाम। And the third question about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was taught already wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan। तो इसको तो सारा आंसर ऑलरेडी बता दिया गया है। Now why we should stay here, let's go। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुनकर नकीर कहते हैं अब चलो, हमको तो आंसर मिल गया ऑलरेडी, वी गॉट द आंसर ऑलरेडी। अब जिसको जस्ट नाउ ही वॉज थॉट दीज आर योर आंसर, नाउ ही स्टिल ही इज गोइंग टू बी फेल। नहीं ना होगा। अभी अभी तो किसी आपको क्वेश्चन पेपर मिले और कोई आके बता दे कि दिस इज द आंसर ऑफ दिस, नाउ यू गोइंग टू बी फेल? नो, you are going to pass in the question and answer। तो फरिश्ते कहते हैं अब चलो, हमारा काम हो गया। अब सहाबा कहते हैं कालू या रसूल अल्लाह फ़इल्लम नारिफ उम्महु, या रसूल अल्लाह इफ वी डोंट नो द नेम ऑफ मदर, है ना कि या फुलान इब्न फुलाना, ओ सो एंड द सन ऑफ सो एंड सो। कभी होता है ना कि हमको मैयत का माँ का नाम नहीं मालूम, तो हम क्या बोले दें? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़ाल फ़यंसुबुहु इला उम्मिही हव्वा, नाउ एज ए मदर मेंशन द नेम ऑफ हजरत हव्वा, बिकॉज हम सब की माँ कौन है? हमारी माँ जो हजरत हव्वा है, हमारे बाप हजरत आदम है। तो अगर किसी को बाप का नाम नहीं मालूम हो तो हजरत आदम की तरफ निस्बत कर दो, माँ का नाम नहीं मालूम हो तो हजरत हव्वा की तरफ निस्बत हो। फ़यंसुबुहु इला उम्मिही हव्वा, सरकार फरमाते हैं हजरत हव्वा की तरफ उसकी माँ का निस्बत कर दो और फिर ये हो जाएगा या फुलान इब्न हव्वा, एंड यू कॉल ओ सो एंड सो सन ऑफ हव्वा। कहते हैं कि हजरत इमाम नबी व इन काना कुल्तु फ़हादल हदीस व इन काना दईफ़न फ़युस्तअनसु बिही वक़द इत्तफ़क़ उलमाउल हदीस व ग़ैरुहुम अलल मुसामहति फ़ी अहादीसिल फ़ज़ाइल, कि ऑल्दो दिस हदीस इज़ वीक, मैंने कई बार बताया है कि हदीस इटसेल्फ इज़ नॉट वीक, हदीस बिकम वीक because of chain, the narrator। हदीस तो रसूलुल्लाह की, हदीस आर दी वर्ड्स ऑफ रसूलुल्लाह, दैट कैन नॉट बी वीक। रसूलुल्लाह की बात कभी वीक होगी? नहीं होगी। तो कहते हैं कि ऑल दो दिस इज वीक हदीस बिकॉज ऑफ नरेटर, बट दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, एंड व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ द उम्मत ऑन समथिंग, then it's become qawi, it's become strong because of the practice of the ummah। So even hadith, some hadith is weak, but if the ulama and the ummah practice on that hadith,
then that hadith become qawi and strong because of the practice of the ummah. ये जो है रूलिंग है इसके मुताल्लिक. अब देखेंगे एक हदीस में टाइम जो है ख़त्म हो गया, अभी मैं आला हज़रत के इस पे आया नहीं. सो इंशाअल्लाह टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट फ्राइडे इंशाअल्लाह. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि. एक बात बता दूं, अच्छा ये तो हदीस पाक हुई. अब जो हम अजान देते हैं, वी गिव अजान, ऑल दीज थिंग्स इज इन अजान. जब अल्लाहु अकबर कहे तो पता चल गया मन रब्बुका अल्लाह. अब रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार के बारे में अजान में वो भी बता दिया गया. जब कहा था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कम टू द सक्सेस. क्या है सक्सेस तुम्हारी दीन में? सलाह. सो योर दीन, योर रिलीजन इज दैट in which there is a नमाज. सो ये सारा कुछ अजान में अल्लाह ने बता दिया. इसलिए हम अजान देते हैं. एंड दिस इज़ द हेल्प टू द मय्यत, टू द डिसीज, अकॉर्डिंग टू द सेइंग ऑफ रसूलुल्लाह से, द हेल्प एंड तलकीन एंड रिमाइंड द मय्यत about the deen, about the Rabb, and about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. Everything is included in azan.